हेलो स्टूडेंट, सभी को जय श्री कृष्णा। मैं श्री गौतम शिक्षण संस्थान में आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। और जो कल जो टीचर्स डे था, उस टीचर डे सभी ने जो शुभकामनाएं मेरे को दी, उसको मैं इस यूट्यूब के माध्यम से, जो आपने ऑनलाइन जो चैनल के माध्यम से सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, सभी को मैं थैंक्स फुल देना चाहता हूँ। और जिसको भी मैं माध्यम से जिसको मैं थैंक्स नहीं कर पाया, उसको मैं इस माध्यम से आपको, जैसे ऑनलाइन माध्यम से आपको थैंक्स फुल दे रहा हूँ। और अभी जो अपनी जो क्लास चल रही थी, क्लास 10th क्लास की जो टॉपिक चल रहा था, उसका जो बेसिक जो कंसेप्ट था मेरा 7 चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट जो मैंने करवा दिया था। अभी जो बेसिक कंसेप्ट के बाद आपका जो 7.1 जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो 7.1 के अंदर जो क्वेश्चंस आपके जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हैं, जो आपको मैंने लास्ट में जो टेबल बताई थी, उसी टेबल बेस पे वापस एक बार रिवाइज करेंगे। तो उसी क्वेश्चन को करते हुए फिर अपन लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक जो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक जो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नंबर 28 नंबर जो क्वेश्चन दिया जाता है, जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन होता है, जो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन के अंदर 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन आने के, और इस प्रोबेबिलिटी मतलब फिक्स है 101% जो क्वेश्चन जो यहाँ से बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर जो 30 तक जो क्वेश्चन जो बच्चा करेगा, जो उसमें से 6 नंबर के क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नंबर 28 जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर इसके 2 पार्ट बने होते हैं। 2 पार्ट ऐसे होते हैं, एक तो 3 नंबर का होता है पहला क्वेश्चन, और एक होता है 3 नंबर। तो 3 और 3 कितने होते हैं? 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से बनेगा 7.1 में से। तो इसको आराम से गहराई से समझना है। तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे जो आइडेंटिटीज बताई थी, मैंने जो सर्वसमीका जिसको बोलते हैं, आप आइडेंटिटीज को आप लोग रिवाइज करें। तो इसके माध्यम से अपन जो चैप्टर नंबर देखो 7.1 के जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो आपकी स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन गिवन है। तो इन 4th क्वेश्चन के अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे देखा एंगल थीटा एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन द टर्म इन सेक थीटा। तो ये आपसे कहना चाह रहा है सभी त्रिकोणमिति के, हिंदी में बोलते हैं सभी त्रिकोणमिति के जो एंगल्स हैं, जो रेशियोस हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उन सभी को सेक थीटा की टर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। सेक थीटा के टर्म के कन्वर्ट का मीन्स होता है सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है। तो इसको कैसे व्यक्त करेंगे, तो अपन बोर्ड की तरफ ध्यान दें। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन आपको सभी को सेक में बदलना है। तो मैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का मैं आंसर आपके सामने दे रहा हूँ। तो ये फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन आपका है, ये कह रहा है सेक थीटा के पदों में बदलना है। तो सबसे पहले मैं साइन थीटा को बदलूंगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो अब मुझे बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा। आपको पता है कॉस का उल्टा क्या था, 1/सेक। अब जैसे ही मैंने सेक को उधर भेजूंगा तो मेरे पास क्या था, साइन स्क्वायर, तो 1 - 1 क्या था, सेक स्क्वायर थीटा हो जाए। तो मैं यहाँ पे देखो ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा, इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या था, सेक स्क्वायर थीटा। तो जैसे इसका एलसीएम आया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो ये रूट हटेगा। तो मेरे पास क्या था, साइन थीटा इक्वल टू रूट लग जाएगा यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर थीटा -1 सेक स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ साइन थीटा की जो वैल्यूज आएगी, तो ऊपर कितना होता है, रूट रहेगा। तो यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा मेरे पास आ जाएगा। तो ये किस में बदल गया, देखो यहाँ पे साइन जो था वो सेक के पदों में बदल गया है। तो इसी टाइप से कॉस को आप लोग, ये तो फर्स्ट नंबर आपके हो गया, क्या था, फर्स्ट नंबर। अब जो सेकंड नंबर में यहाँ पे देखो कॉस थीटा जो होता है वो तो आपको पता है वो इसका उल्टा ही होता है सेक थीटा का, ये तो सीधा ही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे कॉस थीटा भी किस में बदल गया, सेक थीटा में बदल गया। अब जो तीसरी जो बात आएगी अपने पास में, तीसरी बात ये है टेन थीटा को सेक के पदों में बदलना। आपको पता है सर्वसमीका होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या था, सेक स्क्वायर थीटा। ये आपने आइडेंटिटीज पढ़ी थी। तो मुझे तो 1 को उधर भेज देता हूँ, तो यहाँ पे क्या था, tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या था, 1 हो जाएगा। स्क्वायर जब हटेगा तो मेरे पास क्या था, tan थीटा इक्वल क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो मुझे बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1।
तो इस तरह मुझे बताओ tan किस में बदल गया, sec में बदल गया। तो sin किस में बदल गया, sec के अंदर बदल गया। cos किस में बदल गया, sec के अंदर। tan भी किस में बदल गया, sec के अंदर। तो आपको पता है cosec का उल्टा क्या होता है, cosec सॉरी sin का उल्टा cosec थीटा होता है। तो इसको मैं क्यों ना उल्टा कर लूँ, तो यहाँ पे sec थीटा अपॉन क्या था, रूट के अंदर क्या था, sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो ये मुझे बताओ cosec भी मेरे पास आ गया। तो cos और sec तो sec ही होता है, और tan का उल्टा क्या था, cot थीटा। तो cot थीटा जो होता है इसका उल्टा है 1 अपॉन रूट के अंदर क्या था बेटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो इस तरह सारे त्रिकोणमिति के जो अनुपात थे वो सारे किस में बदल गए बेटा, सारे sec के पदों में बदल गए। तो आप लोग देख सकते हो सारे जो त्रिकोणमिति के जो पहला जो जैसे हमें देखो, पहला जो यहाँ पे देखो sin थीटा किस में बदल गया, sec के पदों में बदल गया। और cosec थीटा भी किस में बदला, sec के पदों में बदल गया। और cos थीटा था वो भी किसके था, sec के पदों में बदल गया। और cot tan थीटा था वो भी किससे बताओ, sec के पदों में बदल गया। और cot थीटा था वो भी किससे था, sec के पदों में बदल गया। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट जो आपने डिस्कस किया, इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपका है वो भी आपकी जो टेबल मैंने बड़ी सी टेबल बनाई थी बोर्ड के ऊपर, उसी क्वेश्चन के बेसिस पे जो क्वेश्चन था, जो फर्स्ट क्वेश्चन था। अब जो सेकंड क्वेश्चन की वो डिस्कस करेंगे, तो सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक साइन थीटा और क्या था, सेक थीटा, और उसके बाद जो टेन थीटा, इन तीनों को किस में बदलना है आपको, टर्म इन द कॉट थीटा। तो सबको कॉट थीटा के पदों में बदलना है, इन तीनों को ही बदलना है, बाकी किसी को नहीं बदलना। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को नहीं बदलना है, केवल इसके अंदर त्रिकोणमिति के अंदर जो तीन जो पद इसके अंदर दिए हुए हैं इनको ही इसके बदलना है। किस में बदलना है, वो भी आपको कॉट थीटा के पदों में बदलना है। तो कॉट थीटा के पदों में बदलने के लिए तो मैं यहाँ पे ध्यान देना, तो कॉट थीटा के पदों में बदलूंगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखो सेकंड वापस पढ़ लीजिए, एक्सप्रेस्ड ट्रिग्नोमेट्रिक साइन थीटा सेक थीटा एंड टेन थीटा। तो सबसे पहले मैं साइन थीटा को बदलूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसका जो आंसर मैं बताऊंगा आपको। तो ये कह रहा है साइन को किससे बदलना है, कॉट थीटा। आपको पता है आइडेंटिटीज क्या थी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो पहला मैंने बोला आपको साइन के अंदर बदलना है, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर। साइन जब इधर आएगा तो मेरे पास क्या बताओ, यहाँ पे साइन स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में क्या था 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो ये चीज़ यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे बताओ यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट लग जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो मुझे बताओ यहाँ पे देखो साइन थीटा जो था मेरे पास, तो 1 अपॉन, तो रूट के अंदर क्या था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे ध्यान देना, साइन थीटा का जो मान आया मेरे पास में 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस बात को समझ गए होंगे। तो साइन किस में बदल गया, कॉट के अंदर बदल गया। अब जो सेकंड जो अपना था, सेकंड मेरे पास क्या होता, सेकंड जो आपसे कह रहा है कि सेक थीटा को बदलना है कॉट के पदों में। सेक थीटा को मैं बदलूंगा, आपको पता है 1 प्लस क्या था, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या था बेटा, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो मुझे बताओ यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या था, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका जो एलसीएम जो मेरे पास होगा कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे ध्यान देना कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1 और इजिकल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो मेरे पास क्या होता है, जैसे ही स्क्वायर हट गया तो यहाँ पे सेक थीटा जो होगा इसके ऊपर क्या लग जाएगा बताओ, रूट लग जाएगा। तो इसको मैं लिखूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। तो जैसे ही यहाँ पे ध्यान देना सेक थीटा का जो मान आया मेरे पास में, रूट के अंदर क्या था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये मेरे पास किससे बदल गया होता है, इस तरह मेरे पास क्या था, सेक थीटा भी किससे बदल गया, कॉट के अंदर बदल गया। अब जो यहाँ पे देखो दूसरा जो टेन थीटा को किससे बदलना है, कॉट। टेन थीटा आपको पता है 3 नंबर ध्यान देना, टेन थीटा तो आपको पता ही है ये किसका उल्टा है, 1 अपॉन कॉट थीटा। ये तो फॉर्मूला आपने पढ़ा था। तो यहाँ पे जैसे देखो ध्यान देना, वापस आपको यहाँ पे क्वेश्चन को रिवाइज करवा रहा हूँ। तो फर्स्ट नंबर आपको बोला था साइन जो बदलना था बताओ, कॉट के अंदर बदलना था। तो साइन किस में, 1 अपॉन रूट के अंदर क्या था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये साइन किस में बदल गया, कॉट के अंदर बदल गया। उसी टाइप से सेकंड नंबर ये तो साइन बदल गया, उसके बाद जो सेकंड क्या था कॉस सेक थीटा, सॉरी। तो सेक थीटा को बदलने के लिए मैंने कौन सी सर्वसमी का यूज की, जिसको बोलते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या था
सेक स्क्वायर थीटा। ये आपने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं। उस पढ़ने के बाद इसको मैंने देखो tan को बदल दिया 1/cot के अंदर, फिर इसका एलसीएम लिया है, फिर उसके बाद इसका स्क्वायर हटा के ये स्क्वायर रूट लगा दिया यहाँ पे, तो सेक थीटा का मान क्या था, रूट के अंदर क्या 1 + cot स्क्वायर थीटा अपॉन cot थीटा। तो ये मेरे पास क्या था सेकंड नंबर। और थर्ड नंबर आपसे बोला है ये जो tan है इसको बदलना किससे बताओ, cot के अंदर बदलना है। तो जैसे ही मुझे बताओ, ये तो आपको पढ़ा था फॉर्मूला, आपको पता है जो फर्स्ट जो बेसिक जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था उसमें tan का उल्टा क्या 1/cot। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर जो सेकंड को करना था, ये सारे जो टेबल जो मैंने बड़ी सी बताई थी आपको, उस टेबल के माध्यम से जो क्वेश्चन जो आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन करना था। अब जो अपने जो क्वेश्चन मैंने आपको बोला 6 नंबर का जो बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं, तो 6 नंबर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 30 तक क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे अपन। तो इसके जो मेथड जो होगा मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैं बता रहा हूँ वो बातें ध्यान रखना। इसको जैसे क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 30 तक क्वेश्चन करने के जो तरीका है वो मैं बताऊँगा आपको। तो इसको आसान तरीके से समझे। इस क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो, जो भी ऐसे क्वेश्चन जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होते हैं, उस प्रूफ करने वाले क्वेश्चन को आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, जो इसका मैं यहाँ पे देखो मेरे अकॉर्डिंग इसके अंदर बताऊंगा। जैसे मेथड कैसे करोगे इसको देखो, मेथड तो मैं फर्स्ट नंबर आपको बात बताऊंगा, उस ध्यान देना। तो जैसे यहाँ पे सिद्ध करने वाले जो क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, क्वेश्चन नंबर क्या, तो तीसरा जो प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके cos स्क्वायर, जो आपके क्वेश्चन नंबर है तो थर्ड है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और डॉट क्या था cot स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या मेरे पास है तो cot स्क्वायर थीटा। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसको आपको सिद्ध करना है, LHS से RHS लेके आना है। तो LHS से RHS लेके आने से पहले आप लोग क्या करोगे, फर्स्ट नंबर इसके अंदर रूल याद रखना, सबसे पहले कठिन भाग का चयन करना। क्या बताओ, कठिन भाग का चयन करना, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं चूज द कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ऑफ द LHS है ना RHS। इन दोनों में से जब कॉम्प्लिकेटेड जो पार्ट होगा वो आपको चूज करना है। सेकंड नंबर बात इसके अंदर क्या रखोगे, जब आपने कठिन भाग का चयन करने के बाद फिर कुछ उसको बदलना है साइन थीटा और कॉस थीटा में परिवर्तन करना है। जो भी ट्रिग्नोमेट्री आपको परिवर्तन करना है, तो ये बुक के अंदर कुछ भी नहीं लिखा, ये मेरे मर्जी से सारे रूल बनाए हुए हैं, तो इसको आप लोग ध्यान देना। तो साइन और कॉस में चेंज करना है। थर्ड स्टेप आपका रहेगा, तो इसके अंदर थर्ड स्टेप क्या करोगे, एलसीएम लेना है, एलसीएम ले सकते हो, और एलसीएम लेके इसको क्या था सिंप्लीफाई करना है। एलसीएम लीजिए, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो एलसीएम लीजिए। और फोर्थ नंबर स्टेप आपका क्या बताओ, एलसीएम लेने के बाद फिर क्या सर्व समीका का यूज करना है, सर्व समीका का उपयोग करना, ठीक है। और लास्ट नंबर 5 नंबर आपका क्या था, फिर आपका जो रिजल्ट जो होगा, तो आपका रिजल्ट जो मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं आंसर जो आपका था, वो आपका आंसर मिल जाए। तो मैंने 5 स्टेप आपको बताए हैं। तो पहला स्टेप मैंने क्या बोला, दोनों भाग में से आपको देखना सबसे कठिन भाग कौन सा है उसका चयन करना। तो जैसे मान लीजिए मैं थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कह रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ cos स्क्वायर थीटा, तो इसमें से कठिन भाग कौन सा है, LHS और RHS में से कठिन भाग कौन सा बताइए, LHS या RHS है। तो इसका जो कठिन भाग आपको लग रहा है भाई, आपको लग रहा है LHS है, मतलब ये वाला जो पार्ट है आपको कठिन लग रहा है, ये छोटा सा पार्ट है, तो ये हार्ड नहीं होता। तो मैंने क्या बोला, कठिन भाग का चयन करना है। तो कठिन भाग मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर बता रहा हूँ। तो कठिन भाग मैंने लिखा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और उसके बाद क्या लिखे हुए हैं cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब दूसरा जो मैंने पार्ट बोला साइन और कॉस, तो ये कॉस के अंदर चेंज है, बट ये कॉट नहीं है। तो बट मैंने क्या इसके अंदर ये जो मेथड मैंने बताया, ये ऐसे नहीं कि आप लोग सब क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर लो, जरूर नहीं है। 5-6 क्वेश्चन ऐसे अपवाद हैं, उस क्वेश्चन के अंदर ये नियम अप्लाई नहीं होंगे। तो इसके ऐसा नहीं कि आपने जो मैंने जो बताया वो सारे नियम फॉलो हो जाए, ये जरूरी
नहीं है। तो 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं, बाकी जो ज़्यादातर क्वेश्चन के अंदर जो मैंने रूल बताए इसके अकॉर्डिंग चलेगा, जिससे कि बाकी जो कमज़ोर बच्चे हैं वो भी कर पाएँ। तो इसलिए यहाँ पे मैंने आपको लिखा दिए। तो यहाँ पे देखो कॉम्प्लिकेट पार्ट लेने के बाद इनमें से कॉमन क्या आ रहा है बताओ, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब ये कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या रह गया था 1 प्लस इसमें से कॉस स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या रह गया बताओ कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है क्या पता आपको बताओ, यहाँ पे ये जो आइडेंटिटी होती है किसकी होती है बताओ, 3 जो आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है। पहली आइडेंटिटी हमेशा आपको दिमाग के अंदर रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 प्लस ये तो आपको दिमाग में रखनी है, मैंने सिद्ध करके बता दी है, पिछले वाले वीडियो में आप देख सकते हो ये कैसे बनी, क्यों बनी, इसका रीजन सब उसके पीछे वाले वीडियो में मिलेगा आपको। तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये 3 आइडेंटिटी तो हमेशा आपके दिमाग के अंदर रखनी है। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर, देखो यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा तो फिर आप बोलोगे सर कहाँ से लिख दिया आपने, तो ये क्वेश्चन अपने पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता मैंने आइडेंटिटीज बताई, ये आइडेंटिटीज को मैं क्या लिख सकता बताओ कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा तो मेरे पास ये था, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, आपको पता है आपने फॉर्मूले पढ़े हैं संबंध वाले फॉर्मूले, इसको कॉसेक को मैं क्या लिख 1 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ऐसे, तो आपको याद है। तो और मुझे बताओ यहाँ ऊपर क्या था कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या था साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कॉस अपॉन साइन फॉर्मूले याद हो तो देखो, टेन थीटा को जो मैंने लिखा हुआ था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फॉर्मूले याद रखोगे तभी ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छे से समझ आएगी। और इसको मैं लिखूँ कॉस अपॉन साइन थीटा, तो अपन को जरूरत किसकी बेटा इसकी जरूरत, तो कॉस अपॉन साइन तो मैं क्या लिख सकता हूँ कॉट, तो यहाँ पे क्या था कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर आ गया, नहीं स्क्वायर था तो स्क्वायर नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या था कॉट स्क्वायर थीटा। यही आपको प्रूफ करना था, ये क्या था RHS मेरे पास आ गया, आपको क्या लेके आना था बताओ कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा मेरे पास आ गया बताओ कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस मेथड को आप लोग अप्लाई करें। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर क्या था 4th नंबर बढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो 4th आपका है, क्वेश्चन नंबर 4th भी आपको सिद्ध करने वाला क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4th कैसे करेंगे बताओ, सेक थीटा, इस क्वेश्चन को लिखें और आप लोग भी प्रैक्टिस करने का प्रयास करें, जो मैंने रूल बताया उसके अकॉर्डिंग करें, लगभग आपके 1 नंबर तो मिल ही जाएगा, जो मैंने जो बताया वैसे करोगे तब तो, और बाकी जो सॉल्व करोगे तो और पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4th आपका है, 4th नंबर ये कह रहा है इन दोनों में से कॉम्प्लिकेट पार्ट आपको पता ही है। देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखो तो सेक थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, उसके बाद देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इजिकल टू 1। तो अब सबसे पहले मैंने बोला कठिन भाग का चयन करना, तो इन दोनों में से कठिन भाग कौन सा लग रहा है, एक लग रहा है ये पूरा लग रहा है, तो आपको साफ साफ नजरों में दिख रहा है कठिन भाग मुझे कौन सा लग रहा है, ये LHS जो पार्ट है वो दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा और सेक थीटा प्लस क्या था टेन थीटा। तो जैसे ही मुझे बताओ ये कॉम्प्लिकेट जो पार्ट आपको दिख गया, तो अब मैंने सेकंड क्या बोला साइन और कॉस में चेंज करना है। तो सेक को बताओ कॉस से मतलब बेटा, तो 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं इसको बताओ कॉस थीटा, और ये तो साइन में है ये साइन थीटा, और सेक को लिख दो 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन को लिखते हैं अपन 1 साइन थीटा अपॉन, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होंगे तभी समझ में आएगी। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे जो ये मैंने चेंज किया, तो सेकंड रूल काम हो गया, सबको बदल दिया। देखो साइन और कॉस, इसके अलावा कोई टर्म इसके अंदर नहीं मिलेगी आपको, तो ये सेकंड नियम भी फॉलो हो गया। अब कह रहा है एलसीएम लीजिए आप, तो एलसीएम लेना आपको आता ही है, तो एलसीएम कैसे लोगे बताओ। एलसीएम लेने के लिए आप लोग क्या करोगे, इसके अंदर एलसीएम लेना सबको ही आता है, तो इस एलसीएम लेने के लिए मैं यहाँ पे देखो 1 अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, इसका जो एलसीएम क्या होता है कॉस थीटा। तो जैसे ही कॉस थीटा, कॉस के अंदर कॉस का पाया एक बार तो 1 हो गया, कॉस के अंदर कॉस का 1 और इंटू साइन क्या था साइन थीटा। तो अब मुझे तो नीचे जो अपने डिनोमिनेटर के अंदर क्या था कॉस इंटू कॉस, क्या कॉस स्क्वायर हो गया, ऊपर क्या बताओ 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन क्या था कॉस इंटू कॉस क्या होता कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे तो यहाँ पे देखो आपको फॉर्मूला नजर आ रहा है कुछ, तो यहाँ पे देखो a माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी, तो मेरे पास यहाँ पे देखो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, तो ये फॉर्मूले सारे आपको याद होने चाहिए। अब देखो मैं सर्वसमी का फिर रिजल्ट निकाल, तो ये तीनों सर्वसमी का आपको याद रखनी। उससे पहले देखो मेरा क्वेश्चन आ गया कि इसके अंदर a प्लस बी और a माइनस बी को कैसे सॉल्व करोगे, तो
तो इसको बताने के लिए मैं बता रहा हूँ, इसके ध्यान देना। तो यहाँ पे देखो ध्यान देना, तो ये फॉर्मूला कैसे यूज करोगे इसके ध्यान देना, a प्लस बी। तो जैसे a प्लस बी और a माइनस बी को आप लोग लिखते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सारे जो बीजगणित के फॉर्मूले आपको याद होने से, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर क्या आता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और जैसे यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, ये सब आपको लिखा हुआ है 9th क्लास के अंदर और 10th क्लास के अंदर, आप जानना। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। a प्लस बी का क्यूब, तो a प्लस बी का क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये सारे फॉर्मूले हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। a माइनस बी का क्यूब क्या था, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। और यहाँ पे जैसे ध्यान देना a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको अपन लिखते हैं a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और यहाँ पे ध्यान देना a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको अपन लिखेंगे a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बहुत ही फॉर्मूले और लिखा हूँ आपको, फॉर्मूले बहुत सारे हैं दिमाग के अंदर मेरे, तो जितने आपको लिखा रहा 10th के अकॉर्डिंग इतने तो कम से कम आपको याद करने ही करने हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। उसके बाद और लिखा हो गया इसके अंदर, देखो यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका जो फॉर्मूला आपका होता है a प्लस बी प्लस सी, और उसके बाद यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस का ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। तो ये फॉर्मूले होते हैं क्या, तो बीजगणित के फॉर्मूले आपको दिमाग के अंदर रखना है। तो एक लास्ट और लिखा देता हूँ आपको, 10 पूरे ही कर लेता हूँ ना, बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x प्लस ए और यहाँ पे x प्लस बी लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 9th में, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स और क्या होता है ए बी। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद करना है। तो मेरे को तो ओनली फॉर इसकी जरूरत थी a माइनस बी और a प्लस बी, तो यहाँ पे देखो a प्लस बी और a माइनस बी इस फॉर्मूले की जरूरत है। तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिखूंगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। इसका मतलब क्या, a का स्क्वायर कितना, एक ही रहेगा, और यहाँ पे साइन मतलब b का स्क्वायर क्या था, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटा इसके अंदर ध्यान देना, अब क्या करोगे, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब आपको फॉर्मूले के ऊपर सारी मैथमेटिक है, तो फॉर्मूले आपको मैंने ये भी लिखाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो मुझे बताओ साइन को जब मैं उधर भेजूंगा तो यहाँ पे क्या रहेगा बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस क्या बताओ, साइन स्क्वायर। ये भी त्रिकोणमिति का जो आपके सर्व समीकरण मैंने लिखाई थी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। जब साइन को मैंने उधर भेज दिया तो क्या बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो मुझे बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा बताओ, यहाँ पे क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा, और अपॉन के अंदर भी क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ कॉस स्क्वायर अपॉन दोनों में सेम है, तो ये कट गए, तो कट गए तो मेरे पास क्या रह गया 1, और यही आपको इसके अंदर प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो मेरे पास क्या बताओ, इसको सॉल्व करते हुए आपको क्या लेना था, 1 लेके आना। तो ये मेरे पास देखो आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 आंसर नहीं बता, इसको सिद्ध करना था। तो यहाँ पे 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किया। तो आगे जो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ने से पहले आप लोग इसको नोट करें। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर जो आपने 1 से लेके क्वेश्चन नंबर जो आपने किए थे 4 तक, अभी जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरफ बढ़ेंगे, तो मैंने आपको 5 रूल बताए थे, 5 रूल के अकॉर्डिंग अप्लाई करें तो आपके कम से कम 1 मार्क्स तो दिलाएगा एग्जाम के अंदर, और उसके बाद जो पूरा सॉल्व करोगे तो फिर आपके नंबर मार्क्स अच्छे से मिलेंगे। तो मुझे बताओ यहाँ पे ध्यान देना, तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ध्यान देना। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा लेके आना। तो ये जब लाने के लिए तो आप लोग इसके अंदर क्या करोगे, तो
तो मुझे बताओ सबसे पहले इन दोनों का कॉम्प्लिकेट पार्ट लेंगे, तो मैं क्या लूँगा, LHS लूँगा। तो क्या LHS लेने के बाद क्या था, cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉम्प्लिकेट जो पार्ट लिया तो इसको सॉल्व करूँगा मैं, तो सॉल्व करूँगा, इसको बदला कि मैंने बोला साइन में बदलना है, साइन और कॉस में। तो यहाँ पे क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा। तो जैसे ही मुझे बताओ यहाँ पे जो आपने लिया तो इसका जो एलसीएम जो होगा वो क्या बताओ, साइन स्क्वायर थीटा और क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा। तो जैसे ही एलसीएम साइन से साइन कट गया तो मेरे पास क्या बच गया होता, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कॉस से कॉस कट गया तो क्या बच गया होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो मुझे बताओ यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और साइन, इसकी वैल्यू जो होती है वो मेरे पास क्या आती है, तो 1 होती है। क्या होती है, 1। तो अपॉन में क्या रह गया बताओ, साइन स्क्वायर थीटा और क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जो वैल्यूज मेरे पास 1 होगी, तो इसका मतलब इसकी वैल्यूज क्या था, 1 अपॉन साइन क्या था, 1 अपॉन साइन कॉसेक स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन कॉस क्या था, सेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह आपको ये आंसर लेके आना, यही आपको प्रूफ करना था। तो यहाँ पे मेरे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर जो 5th है प्रूफ कर लिया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो इसको साइन और कॉस में बदला, फिर इसका एलसीएम दिया, ऊपर वाले की आइडेंटिटीज होती है, इसकी वैल्यूज 1 हो जाएगी, 1 अपॉन साइन क्या, कॉसेक हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस क्या था, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर जो आपका है, क्वेश्चन नंबर जो 6 क्या कहना बताओ। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 आपसे कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या लिखा हुआ है, रूट के अंदर जो वैल्यूज आपको दी हुई हैं, तो रूट के अंदर क्या बताओ, यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे इसको बताओ। तो यहाँ पे रूट के अंदर मेरे पास यहाँ पे रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे दे रखा है। रूट के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 है, रूट 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या सॉल्व करोगे इसके अंदर बताओ। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करोगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा, सबसे पहले तो मैं लूँगा LHS। तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस क्या था, साइन थीटा। तो जैसे ही मुझे बताओ 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा जो मैंने यहाँ पे लिया, तो इसको मैं सॉल्व करने के लिए मैं क्या लिखूँगा बताओ, इसका जो परमेघन करूँगा, क्या करूँगा, इसको लाने के लिए क्या करूँगा, परमेघन करूँगा। तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। जब भी इस टाइप जब रूट के अंदर आता है तो जैसे ही डिनोमिनेटर के अंदर प्लस आता है तो माइनस वाले साइन से क्या करोगे, परमेघन करोगे, जिसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन करोगे। तो रैशनलाइजेशन करने के लिए यहाँ पे ध्यान ना, ऊपर वाले जो मेरे पास रूट के अंदर क्या था, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, होल स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर वाले जो वैल्यूज है तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर हो गया। और जो अपन में a माइनस, अभी मैंने जो फॉर्मूला था a प्लस बी और यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी, तो a माइनस बी इसको मैं क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस क्या था, साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर की जो वैल्यूज होती हैं वो क्या था, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, इसको मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या था, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इससे रूट से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे जब 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा और यहाँ पे क्या था, कॉस थीटा बाहर निकल, क्योंकि स्क्वायर रूट यहाँ पे क्या था, वर्गमूल है, वर्गमूल से इसका स्क्वायर हट जाएगा और इसका भी स्क्वायर हट जाएगा। इसको मैं अलग अलग करूँगा, जैसे ध्यान देना, इसको अलग अलग कैसे, देखो इसको अलग अलग तोड़ दूंगा, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस क्या था, साइन थीटा अपॉन क्या था, कॉस थीटा। इसको मैं 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन कॉस और साइन अपॉन कॉस। 1 अपॉन कॉस का मतलब होता है सेक थीटा और साइन अपॉन कॉस होता है बेटा क्या, टेन थीटा। तो इस तरह इस क्वेश्चन के अंदर देखो आपको यही प्रूफ करना था। तो यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये आपका लास्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्रूफ करने वाले। जो मैंने आपको एक मेथड बताया, सबसे पहले कॉम्प्लिकेट पार्ट को ले लीजिए,
फिर उसके बाद जो आपको यहाँ पे लगता है कि ये भी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, उसको लेने के बाद फिर उसको साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए। साइन और कॉस में चेंज करने के बाद फिर इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने के बाद फिर उसके अंदर आइडेंटिटीज जो लग रही हैं उसका आप लोग इसके अंदर अप्लाई करें और उसके बाद आपका रिजल्ट आ ही जाएगा आपके सामने। तो इस तरह इसको प्रूफ करने वाले क्वेश्चन को करेंगे 7.1 को। अपन 30 तक क्वेश्चन करने वाले, अभी तो क्वेश्चन 1 से लेकर कितने हो गए 6 तक हुए। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले नोट करें। थैंक यू।